सर, आज योगी आदित्यनाथ ने 27 मीटिंग की हैं, 27 बैठकें एक दिन के अंदर योगी आदित्यनाथ ने की हैं। उसमें जो और बहुत सारे आदेश उन्होंने निकाले हैं। अब मुझे लग रहा है योगी आदित्यनाथ ने यह तय कर लिया कि भाई जो भी मसला रहा हो इस बार चुनाव में, सब कुछ चिन्हित करो और उस पर कार्रवाई करो। पेपर लीक पर क्या करना है, आदेश जारी। अभी ईद आ रही है, ईद पर क्या क्या नहीं होगा, खुले में कैसे कुर्बानी नहीं होगी, कहीं नालियों में खून दिखाई नहीं देना चाहिए, आदेश जारी। यहां पर अभी वहां अकबर लखनऊ में जो है एक डिमोलिशन ड्राइव चल रही है बड़े इलाके के अंदर, वहां पर बुलडोजर चलाओ। मतलब योगी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भाई किसी को बख्शूंगा नहीं वाले मूड में आ गए और पता लगा के रहूंगा कि आखिर ये हुआ क्या भाजपा के साथ। कुछ हो तो रहा है ऐसा? नहीं, कुछ हो रहा है और मुझे लगता है कि बहुत कुछ होगा भी, क्योंकि चुनाव के पहले से उनको अंदाजा था। देखिए, ये कहानी जो है वैसे तो उनके मुख्यमंत्री बनने से शुरू होती है, लेकिन 2022 से कहानी बड़ी तेजी से आगे बढ़ती है। उनके मुख्यमंत्री बनने से इसलिए कह रहा हूं कि आपने किसी राज्य में सुना है कि मुख्यमंत्री ने शपथ ली, सरकार ने शपथ ली और उनका उप मुख्यमंत्री आए और मुख्यमंत्री के कमरे के बाहर अपनी नेम प्लेट लगा दे? हाँ, ये केशव मौर्य ने किया, सारे अखबारों में खबर छपी, कोई छिपी हुई बात नहीं बता। मुख्यमंत्री के कमरे के बाहर अपनी नेम प्लेट? हाँ, अपनी नेम प्लेट लगा दी। तो आप मतलब अंदाजा लगाइए। और ये हुआ भारतीय जनता पार्टी में, जो बहुत अनुशासित पार्टी मानी जाती है। योगी के सेकंड टर्म के तुरंत बाद? पहले टर्म में, द फर्स्ट टर्म। हाँ, ओके। और कोरोना, अकेले मुख्यमंत्री हैं देश के जो पूरे कोरोना भर जो है जिले जिले गांव गांव जो है घूमते रहे। प्रधानमंत्री ने उनको टोका भी, एक तरह से जो है कहा कि ये आप मत कीजिए, आप अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। खुद इन्फेक्ट हो गए, ठीक हुए, फिर उन्होंने दौरा शुरू किया और अफसरों को खास हिदायत थी कि मुझे उस गांव में ले चलो जहां सबसे ज्यादा मौतें हुई है और उस घर में ले चलो जिनके यहां सबसे ज्यादा मौत हुई है। अफसरों ने कहा कि वहां लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, किस तरह से रिएक्ट करेंगे कुछ पता नहीं। उन्होंने कहा जो भी होगा झेलेंगे, लेकिन उन लोगों से बात करना जरूरी है। उस दौरान एक भी मंत्री उनके मंत्रिमंडल का अपने घर से बाहर नहीं निकला और एक कैबिनेट मिनिस्टर ने एक प्रेस नोट जारी करके, मतलब एक चिट्ठी लिखी और उसको प्रेस में रिलीज किया कि बड़ी अव्यवस्था है। हाँ, मुझे याद है। हाँ, कोरोना। ब्रजेश पाठक कानून मंत्री थे, लखनऊ से विधायक है। लखनऊ से विधायक है। लखनऊ की बदहाली के बारे में बता रहे हैं। सवाल ये कि आप क्या कर रहे थे? खुद क्या आप मंत्री हैं, विधायक हैं। तो ये जो है ना, जैसे पूरे देश में एक वर्ग है जो आज तक 10 साल बाद भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर पाया है, उसी तरह से भाजपा का एक वर्ग है नेताओं का जो योगी जी को आज तक मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं। व्यूअर्स, शो की सबसे बड़ी लाइन थी ये, गौर कीजिए। अब इटैलिक्स, बोल्ड, अंडरलाइन। सर प्लीज रिपीट। नहीं, योगी जी को 7 साल हो गए मुख्यमंत्री बने हुए। भाजपा का एक वर्ग है जो आज तक उनको मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर पाया। ये बात उनकी ताकत भाजपा का कार्यकर्ता और आम समर्थक जो भाजपा, मैं कह रहा हूं, आपको ये मालूम है कि नहीं कि ये आज तक ये बात किसी ने नहीं कही इस तरीके से जो बात आप कह रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम, किसी ने नहीं कही। ऐसा क्यों? आप, अरे भाई, आपके शीर्ष नेतृत्व ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, ये तो सही है। 14 में मुख्यमंत्री वो नहीं थे, 17 में रेस में भी नहीं थे, 17 में फेस नहीं थे। 14 में आप टॉप ने बिल्कुल उनको नंबर 1 नंबर 2 ने फेस बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। 22 में वो आपका फेस था। आपको 30-40 साल के बाद सरकार रिपीट कर दी। और इसी चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने रैली में, चुनावी रैली में कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से सांसद हूं और मुझे इस बात पर गर्व है कि योगी जी मेरे मुख्यमंत्री। तो फिर किसकी मजाल है जो नहीं आप कह रहे हैं कि इनको स्वीकार नहीं करता? इसकी मजाल है, वो बिल्कुल सामने है, कुछ छिपे हुए लोग नहीं है। 2022 के चुनाव के पहले दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो ब्रजेश पाठक उस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं थे, कैबिनेट मिनिस्टर ही थे, दिनेश शर्मा थे उस समय, केशव प्रसाद मौर्य, बार बार उनके पास जो है रिपोर्टर जा रहे हैं एक ही सवाल लेकर कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। वो कह रहे हैं कि वो जो है हाईकमान तय करेगा। सिटिंग चीफ मिनिस्टर है आपका, अगर चीफ मिनिस्टर ना हो ये सवाल आए तो ये बड़ा स्वाभाविक जवाब है। तो भाई सीधे कह सकते थे कि हमारा सिटिंग चीफ मिनिस्टर है,